स्टेट में इलेक्शन हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे से 4 स्टेट में जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाई। शानदार परफॉर्मेंस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की रही। जितनी लोगों को उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म करेगी, उससे ज़्यादा बेहतर हमने परफॉर्म किया। ये इलेक्शन इस चीज़ को बताते हैं कि जब लोगों के लिए काम किए जाते हैं, लोगों के लिए स्कीमें बनाई जाती हैं और उस पर अच्छा काम होता है, तो लोग जो है वो गवर्नमेंट को वोट डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जो एक हवा बन के रखा हुआ है पॉलिटिक्स में, उसको हराया है। हमने बताया है कि अगर गवर्नमेंट ने काम अच्छे किए हों तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो कोई मैटर नहीं करता। जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट थी वहाँ पे हम मजबूती के साथ वापस आए हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनना एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर है पॉलिटिकल सिनेरियो में रिसेंटली, और इससे 2024 के जो इलेक्शन पार्लियामेंट में होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि जितनी मेजॉरिटी के साथ हम पिछली बार पार्लियामेंट में आए थे उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है हमारी पार्लियामेंट में होगी और मोदी जी के नेतृत्व में एक बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी। अगर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इसको देखें तो यहाँ पे भी जैसे डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है उसके ख़त्म होने के बाद जैसे कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि यहाँ पे फ़ौरन उसके बाद जो है वो इलेक्शन 6 महीने से लेके 8 महीने के बीच में होंगे। तो जैसे इलेक्शन कश्मीर में होते हैं, मुझे लगता है कि जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इलेक्शन में होगी, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वोटर्स की होगी, खासकर कश्मीर के वोटर्स की। कश्मीर में वोटर्स को अब ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे किस किस्म की गवर्नमेंट बनेगी जम्मू कश्मीर में। क्या यहाँ पे वही गवर्नमेंट बनेगी जो लोगों के खून बहाने का काम करती रही है, लोगों को गुमराह करने का काम करती रही है, या अब यहाँ पे वो गवर्नमेंट बनेगी जो कि यहाँ पे अमन लाएगी, यहाँ पे खुशहाली लाएगी। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जो जानबूझ के अफवाहें उड़ाई गई आज तक लोगों को गुमराह करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी कश्मीर में बेस नहीं है, कश्मीर के लोगों में बेस नहीं है, वो बिल्कुल उसका कोई रीज़न नहीं है उस पर बिलीव करने का। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में भी और कश्मीर में दोनों जगह लोगों के लिए काम किया है, दोनों जगह पे बेस है हमारी। जब कोविड की लड़ाई थी तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सिर्फ बयानबाजी करती रही, लेकिन अगर ग्राउंड पे किसी ने काम किया, वो ग्राउंड जम्मू में भी थी और वो ग्राउंड कश्मीर में भी थी। अगर ग्राउंड पे किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब लोगों को दुख तकलीफ होती है तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़ी रहती है। और जैसा हमने बाकी 5 स्टेट्स में देखा जिसमें इलेक्शन हुए, जिसने लोगों के लिए काम किया लोग उसके साथ रहे, इलेक्शंस में वोट उसी को पड़ा। और चाहे कोविड काल की बात हो या कोविड काल के बाद की बात हो, जितने बेहतर काम जो हैं भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं जम्मू कश्मीर में। जब 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने का, तो उससे जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना होगी, यहाँ पे पूरा अमन आएगा और लोगों में खुशहाली जो है वो आएगी। हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम लोग हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई इलेक्शन के दिनों में बाहर निकली और लोगों के बीच में जाए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम पूरा साल लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे इलेक्शन हो या ना हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है इलेक्शन के लिए। आने वाले वक्त पे जब इलेक्शन होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी साल में इलेक्शन होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी बेहतर परफॉर्म करेगी इलेक्शन में। जो लोग उम्मीद करते हैं उससे कहीं बेहतर परफॉर्म करेगी और हम अपने दम के ऊपर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। हम इस चीज़ को मानते हैं कि खाली जम्मू से सीटें जीतने के बाद इलेक्शन में गवर्नमेंट नहीं बनती है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम कश्मीर में भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे और कश्मीर में भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सर आपको क्या लगता है कि एक एक करके पार्टी के बारे में इस पे सोशल मीडिया पे मत जाइए। जो लोगों के बीच में काम हुए हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, वो हमारे को पूरा उसका तथ्य हमारे को पता है। वी नो द फैक्ट्स अबाउट दैट। और हम उस बिना पे कह सकते हैं कि जम्मू में ऑलमोस्ट सारी सीटें जो हैं
उस पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी और काफ़ी बड़ी तादाद में, पिछली बार से जो है ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करके हम निकलेंगे। जब डीडीसी के इलेक्शन हुए थे तो सोशल मीडिया ने राइट ऑफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग नाराज हैं, वोट नहीं डालेंगे, लेकिन डीडीसी के इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी बन के निकली, सभी जगह पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही। तो ये कहना कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है। जम्मू में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और आने वाले वक्त में इलेक्शन में आप देखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती है। कश्मीर में ये हम मानते हैं कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का आधार, पॉलिटिकल आधार उस हिसाब से उतना मजबूत नहीं था कि हम यहाँ पे सीटें जीत सकते हैं अपने दम के ऊपर। हालांकि पिछले इलेक्शन में भी हम काफ़ी नज़दीक थे और अगर आप डीडीसी के इलेक्शन में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जीता है। अगर लोकल बॉडीज के इलेक्शन में तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी जीती है। लेकिन अब पिछले इलेक्शन में और आने वाले इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके बीच में जितने काम हुए हैं उसके चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ मानती है कि कश्मीर में हमारी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी और हम कम से कम 2 डिजिट में पहुंचेंगे और जम्मू में और कश्मीर में परफॉर्मेंस कुल मिला के हम अपने दम के ऊपर जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाने में सक्षम हो जाए। सर, पिछले 3 साल से आप जम्मू कश्मीर में डायरेक्टर रोल कर रहे हैं, क्या विकास हुआ है? कई सारे ऐसे लगातार प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोई नई डेवलपमेंट नहीं दिखी है 370 खत्म होने के बाद। जो बताया गया कि बैरियर बन चुका था, अब वो खत्म हो चुका है, लेकिन तब से लेकर आज तक क्या कुछ नया, वही बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, 370 के ख़त्म होने के बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि यहाँ पे अमन लाने के लिए जो जो पेस चल रही थी उसमें काफ़ी मजबूती आई है और तेज़ी आई है। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में पीस है। ये जैसे अब पिछले कुछ दिनों में इक्का दुक्का जो है टारगेटेड किलिंग की बात छोड़ दीजिए, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, एजेंसीज काम भी कर रही हैं, लेकिन अमन जम्मू कश्मीर में स्थापना हुई है। आज भी पिछले 1-2 दिन के देखें तो लोग, जो आम आदमी है, शिकारे वाला है, होटल वाला है, वो डरा हुआ है कि कहीं ये दोबारा जो है वो हालात वैसे ख़राब ना हो जाए कि जो टूरिस्ट आ रहा है वो रुक जाए। लोग तैयार हैं अमन के साथ रहने के लिए। लोग अब प्रोटेस्ट के साथ नहीं हैं, लोग अब डिसरप्शन के साथ नहीं हैं, लोग अब वायलेंस के साथ नहीं हैं। जहाँ तक नौकरियां देने की बात है, देखिए नौकरियां 2 तरह की हैं। एक तो है कि सरकारी नौकरी देना और दूसरा है कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना ताकि लोगों, बच्चों को नौकरियां मिल सके प्राइवेट सेक्टर में। हमने दोनों जगह काम किया है। तकरीबन 50,000 के करीब नौकरियां जो है वो सरकारी नौकरियां आइडेंटिफाई हुई और उसमें से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवर्टाइज होके अब डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर है जहाँ की बच्चों को जो है वो नौकरियां मिल रही हैं। उसके साथ प्राइवेट सेक्टर जो है वो मजबूत किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल पैकेज में भी कितनी ज़्यादा इंडस्ट्री जो बाहर की है, जम्मू कश्मीर के बाहर की है, वो जम्मू में भी आई और कश्मीर में भी आई, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गई। जब ये इंडस्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश होती है तो वो उन बच्चों को नौकरियां देगी जो उस इंडस्ट्री में डायरेक्टली काम करेंगे, इनडायरेक्टली जो सपोर्ट इंडस्ट्री खड़ी होती है। और तीसरा ये कि जैसे पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि जो एक बड़ी तादाद है जो कि डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबरर्स की, उनको भी काम जो है स्थायी करने के लिए, परमानेंट करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट की साइड से काम शुरू हो गए। फेज्ड मैनर में उन सभी को भी जो है वो किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल फिनोमेना है, हर जगह प्रॉब्लम होती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम काफ़ी हद तक जो है वो एड्रेस कर लेंगे। कश्मीर का रेशो सबसे बड़ा है सर। देखिए, कश्मीर में इंडस्ट्री जब आएगी, यहाँ पे कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो उसके बाद यहाँ पे नौकरियाँ, काम लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में आएगा। एक स्ट्रेटजी के तौर के ऊपर जो है वो यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कंट्रोल ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन आने वाले वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी की अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे आती है, जब हम पॉलिटिकल डिसीजंस ले सकते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो इसमें काफ़ी तेज़ी लाई जाएगी कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सुनील जी, 2 हमले हो चुके हैं, 2 पंचायती सदस्य मारे गए, आज भी एक पे हमला हुआ। आप जिस तरह कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि माहौल अनुकूल है कार्यकर्ता और एक नेता के लिए ग्राउंड पे जाने के लिए? और इसी से जुड़ा सवाल है कि क्या आपकी गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो डायरेक्ट जम्मू कश्मीर देखती है, क्या इसका फेलियर नहीं है कि सिविलियंस को, सरपंच पंच को सिक्योर नहीं किया जा रहा है? देखिए, टारगेटेड किलिंग्स जो है
उसको 100% जो है वो रोकना पॉसिबिलिटी नहीं होती। आप यू कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी पर्सन, वो एक अलग से इशू है जिसके ऊपर, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रही हैं और अच्छी तरह से काम कर रही हैं। टारगेटेड किलिंग जो है ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है, और खासकर जो पॉलिटिकल फील्ड में काम करने वाले हैं, जब उनकी टारगेटेड किलिंग होती है तो उस किलिंग का मकसद होता है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस एक शुरू हुई है उसको डीरेल करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी अच्छे तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज काम कर रही हैं, आने वाले दिनों में हम इसको कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और जनरली अगर आप कहें तो माहौल जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए है। पॉपुलर गवर्नमेंट का सब्स्टिट्यूट कभी भी ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता। जो पॉपुलर गवर्नमेंट काम कर सकती है वो ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कभी उतनी डिलीवरी नहीं होती, लोगों के साथ कनेक्ट भी उनका उतना नहीं होता। पॉपुलर गवर्नमेंट आने के बाद लोगों की डायरेक्ट एक्सेस जो है वो गवर्नमेंट के साथ बनती है, बनेगी, और उससे फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को वापस स्टेट का दर्जा लेने में भी जो है वो भी काफ़ी आसानी है। थैंक यू।